ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुप्त और प्रकट नवरात्रों के बारे में। जैसा कि अब मुझे नहीं पता है आप लोगों को गुप्त नवरात्रों के बारे में पता है या नहीं है, क्योंकि ये लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रों में जो पूजा करते हैं वो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, जो कि तंत्र मंत्र वगैरह सब कुछ करते हैं, और इन नवरात्रों की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों के बीच में प्रचलित हैं आज के टाइम में। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मेरी भी फैमिली है, बच्चा है, लेकिन मैं गुप्त नवरात्रों की पूजा करती हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में जो भ्रम फैलाया जाता है लोगों के बीच में, उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है और मुझे बताना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताने वाली हूँ गुप्त नवरात्रों और प्रकट नवरात्रों के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ कि गुप्त नवरात्रों के बीच में जो पूजा की जाती है वो तांत्रिकों और अघोरियों और जो भी ऐसे लोग जो कि सिद्धियाँ हासिल करना चाहते हैं उनके द्वारा पूजा की जाती है। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। बिकॉज़ जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें नॉर्मल दुर्गा माता के जो 9 स्वरूप हैं ना, उनकी पूजा नहीं की जाती है। गुप्त नवरात्रों में देवी के 10 महाविद्याएं जो हैं उनकी साधना की जाती है। आप फ़र्क समझ रहे हैं? पूजा और साधना में बहुत फ़र्क होता है। इन नवरात्रों में साधना होती है, वो भी महाविद्याओं की। अब मैं गुप्त नवरात्रों की बात कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही पता नहीं होगा कि महाविद्याएं क्या होती हैं। उनको सिर्फ यही पता है कि दुर्गा के 9 रूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन देवी की 10 महाविद्याएं भी हैं जो कि सिद्धि वगैरह देते हैं। तो इनकी जो साधना होती है वो गुप्त नवरात्रों में की जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप प्रकट नवरात्रे जो होते हैं उनकी बात करें तो उनमें नॉर्मल जो हमारी दुर्गा माता के 9 स्वरूप है, सात्विक स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि घर में जो है हम साधना नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, प्रकट नवरात्रे जो होते हैं उनमें जो ऊर्जाएं होती हैं वो थोड़ी सौम्य होती हैं, थोड़ी लाइट होती हैं। ठीक है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रों में जो देवी माता की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो थोड़ी अग्रेसिव होती हैं, उग्र होती हैं। उनमें जो आपको फल, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं और आप गुप्त नवरात्रों में साधना किसी महाविद्या की कर रहे हैं, उनमें जो फल होता है वो बहुत जल्दी भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसके थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े टफ होते हैं। आपको जो भी आपने संकल्प लिया है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, रूल्स वगैरह अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि प्रकट नवरात्रे में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। अब देखिए, जैसे प्रकट नवरात्रि होती हैं उनमें हम दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इनकी पूजा आप सुबह शाम जैसे भी होता है अपने सहूलियत के अनुसार करते हैं। वैसे तो इनका जैसा मतलब जानते ही हैं कि नवरात्रि वो प्रकट है या गुप्त है तो नवरात्रि मीन्स की रात्रि। पूजा तो वैसे रात को ही की जाती है, वो प्रकट हो या गुप्त हो। लेकिन बिकॉज गृहस्थ लोग प्रकट नवरात्रों में पूजा करते हैं तो वो लोग सुबह और शाम ही पूजा करते हैं। वैसे जो एक पूजा करने का टाइम होता है वो रात का ही होता है, वो चाहे प्रकट नवरात्रे हैं। और मतलब इसी तरह से अगर देखा जाए, जो हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अब ये भी गुप्त नवरात्रि हैं। नवरात्रि मीन्स की रात, गुप्त मीन्स की जिनको थोड़ा गुप्त रखा गया है, इनकी पूजा गुप्त होती है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एनर्जीज एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होती हैं और इनमें सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी मिलती हैं। लेकिन आप कहीं पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करने के चक्कर में नेगेटिव ना ले आओ, तो थोड़ा सा इनको समाज से छिपाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग इसके पूजा नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ लोग भी पूजा करते हैं, मैं भी करती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। गुप्त नवरात्रि है, 10 महाविद्याएं हैं, उनकी साधना है। अब 10 महाविद्याओं में कौन कौन है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। काली माता,
तारा माता, त्रिपुरा सुंदरी, या फिर हम षोडशी माता जिनको बोलते हैं, भुवनेश्वरी माँ, भैरवी माता, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी माता, मातंगी, कमलात्मिका, ये 10 महाविद्याएं हैं। इनकी साधना आराधना गुप्त नवरात्रों में की जाती है। अब इनके अगर आप स्वरूप देखेंगे वो ही बहुत डरावने हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो कि गृहस्थ है वो उनको समझ ही नहीं पाएगा कि इस तरह से कैसे किसी माता रानी का स्वरूप हो सकता है। तो शायद इस वजह से भी लोग गुप्त नवरात्रों में पूजा साधना करने से डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन स्वरूपों के एक बोलते हैं ना, एक कि ये स्वरूप क्यों दिया गया, क्यों माता रानी ने ये स्वरूप लिया है, अगर आप उनको समझेंगे, ना कि सिर्फ उनको बाहर से देख देख के उनसे डरेंगे या उनके बारे में कोई भी ऐसे अपने मन में गलत विचार ला लेंगे, तो वैसा नहीं करना है। आप इनके बारे में समझें कि क्यों इनकी पूजा, इनका स्वरूप जो ऐसे बताया गया है, जो इनकी आइकोनोग्राफी है वो ऐसी क्यों है, तो आपको लगेगा कि जो 10 महाविद्याएं वो भी इतनी ज़्यादा सौम्य रूप होते हैं, इतनी सौम्य फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, कि आपको उनसे बस प्यार हो जाएगा। आप साथ जो आपके प्रकट नवरात्रे हैं, आप उनमें भी 10 महाविद्याओं की पूजा स्टार्ट कर देंगे अगर एक बारी आप गुप्त जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं इनके बारे में जान लेंगे। तो चलो इस बारे में किसी और वीडियो में मैं बात करूँगी, इनके स्वरूप के बारे में। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि प्रकट नवरात्रि गुप्त नवरात्रों में पूजा नहीं करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गुप्त नवरात्रों में अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा नहीं करना चाहते हैं, आप नॉर्मल जो दुर्गा माँ के 9 रूप हैं इनकी आप पूजा आराधना साधना कर सकते हैं। सुबह शाम आप कर सकते हैं। अगर आप रात को नहीं बैठ सकते, आप रात को ना बैठिए, आप सुबह शाम कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ रात को करनी है। अगर आप रात कर सकते हैं तो तब तो बहुत ही अच्छा है। अब रही बात शुरुआत की, अब जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रे 26 जून से शुरू होने वाले हैं, और उसका डेट टाइमिंग कैसे क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ऐसे तो मैक्सिमम मतलब जो गुप्त नवरात्रे होते हैं या प्रकट नवरात्रे होते हैं, जो भी मास हर महीने में, जैसे आपको पता है शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के बाद अमावस्या आएगी, अमावस्या की नेक्स्ट बाद शुक्ल मास शुरू हो जाता है। उसका जो फर्स्ट डेट है ना, पहली तारीख होती है, मतलब प्रतिपदा होती है, वहाँ से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो इस बारी जो अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आज अभी 24 जून है, 5:25 से 6:58 का जो टाइम है वो आपका घट स्थापना का मुहूर्त है 26 तारीख को, और ये नवरात्रे आपके 4 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। 9 दिन इस बारी आए हैं इन नवरात्रों के भी। अब देखिए, जो अगर घट स्थापना या जो हम ज्वारी वगैरह बीजते हैं इनकी बात करूँ तो गुप्त नवरात्रों में इनका कोई महत्व नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो पूजा रात की होती है। आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छा है। आप अगर नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ना कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहती हूँ आप लोगों का कि ठीक है, आप ज्योत नहीं कर सकते हैं, आप कलश नहीं स्थापित कर सकते हैं, आप ज्वारी नहीं बीज सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट अपने खाने पीने में सुधार कर सकते हैं। उस टाइम थोड़ा सात्विक चीज़ों का आहार कीजिए। फास्टिंग व्रत ले सकते हैं तो ठीक है, अगर व्रत नहीं ले सकते हैं तो आप एटलीस्ट प्याज लहसुन या नॉनवेज वगैरह ना खाएँ, शराब वगैरह ना पिएँ। देखिए, ये अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें तो जो ये नवरात्रों का टाइम होता है वो वाला टाइम होता है जिस टाइम हमारा नेचर जो है वो दूसरे वाला ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। मीन्स कि ठंड से गर्मी, गर्मी से बरसात, ऐसा ऐसा टाइम का जो भी परिवर्तन होता है ना, वो वाला टाइम होता है नवरात्रों का। और इस टाइम जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो भी एकदम से बोलते हैं ना, बीमार हो जाते हैं हम एकदम से। तो इस टाइम अगर लाइट खाया जाए तो हमारा शरीर का जो हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। आने वाले पूरे जो भी सीज़न होगा, जो भी नेक्स्ट वाला टाइम शुरू होने वाला है, तो वैसे साइंटिफिकली ये वाला चीज़ है कि हम फास्टिंग करते हैं, मीन्स कि हम अपने पेट में जो खाना डाल रहे हैं ना, खाते जाते हैं, उनको हम लाइट कर रहे हैं, खाना लाइट दे रहे हैं, ताकि हमारा शरीर रिफॉर्म हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। वो वाला महत्व होता है फास्टिंग का। अदरवाइज़ अगर आप बीमार हैं, आप फास्टिंग नहीं कर सकते, आप ना कीजिए, लेकिन खाने पीने में सुधार कीजिए। और अब अंत में मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि देखो, ये भ्रम ना फैलाओ कि हम ये पूजा नहीं करेंगे, वो पूजा नहीं करेंगे, गुप्त नवरात्रे तांत्रिकों के हैं, सात्विक दूसरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। माता रानी हम सभी की है। आप पूजा आराधना अच्छे से कीजिए, और गुप्त में भी कीजिए, प्रकट में भी कीजिए, आप रोज़ कीजिए, सारे दिन ही माता रानी के हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। जय माता दी, जय माता रानी, ओम दुम दुर्गाय नमः।